मेरे भाई और बहनों, आज ये जो वीडियो बनने वाली है वो पति पत्नी के लिए बनने वाली है कि ये पति पत्नी का क्या रिश्ता है, क्या हम उसे मजाक में उड़ा रहे हैं। आज ये स्पेशल वीडियो पति के लिए, क्योंकि पत्नियों के लिए हमेशा हम सुनते रहते हैं, मगर आज प्रभु क्या कहता है इसके लिए हम जानेंगे। अगर सबसे पहले मैं वचन निकालूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा। वचन क्या कहता है अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों अगर 11 में हम पढ़ेंगे तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु क्या कह रहा है कि पत्नी का सिर कौन है? पति। और पति का सिर कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह का सर कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम पत्नियों की बात करते हैं तो पत्नियों को प्रभु ने कहा है कि तुम अधीन रहो, है ना। और हम जब पत्नी से कहते हैं कि हम तुझसे ये कहते हैं कि तू मेरे अधीन रहे, हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा ही है, तू मेरे अधीन रहे, तू मेरी सुनेगी। मैं चाहे तुझे कितनी भी गालियां दूं, मैं तुझे कितना भी कुछ कह रहा हूं, मैं तुझे मारूं, तब भी पत्नी क्या अधीन है? मगर मेरे भाई और बहनों, अगर हम पत्नियों का सर हैं तो हमारा सर यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की आज्ञा क्या हम मानते हैं? पतियों, आज सवाल हमारे लिए है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चल रहे हैं? उनको अपनी आज्ञाओं पे चलाने पे हम मजबूर करते हैं कि तू हमारे वश में हमारे तरीके से काम करेगी। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की बातों पे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं? और अगर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सर है, हम अपने सर की इज्जत नहीं कर रहे, तो पत्नी हमारी इज्जत कैसे कर सकती है? तो हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने सर की इज्जत करनी पड़ेगी, जो हमारा यीशु मसीह है। हमें उसकी आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा, हमें उसके अधीन रहना पड़ेगा। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन हैं? सोचने वाली बात आज ये है। अगर हम यीशु मसीह के अधीन नहीं हैं, तो किस हक से हम अपनी पत्नियों को अपने अधीन रख सकते हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा जो यीशु मसीह का सर है वो कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर। अरे उस परमेश्वर से है जो हमारा यहोवा, उसके लिए हमारे यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, उसका कहना माना है। उसने कहा कि तूने जा और हम मेरे लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। उसने अपने आप को शून्य बनाकर यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और अपने पिता का कहना माना, उसकी आज्ञाओं को फॉलो किया। हम पति क्या प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं? हम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? आज समय है इस बात को जांचने का और मानने का। पत्नियों पे हम बहुत दोष लगाते हैं, मगर पति खुद नहीं सुधरे हुए हैं, खुद गालियां देंगे, खुद गंदे गंदे काम करेंगे और उम्मीदें पत्नियों से करते हैं। मगर पत्नियों के लिए सिर्फ एक ही शब्द बोलूँगा मैं, अपने पतियों को इज्जत करें, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, क्योंकि हम लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। मगर हमारे तरफ से जिस दिन प्रभु यीशु मसीह लड़ेगा, स्त्रियों के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो उस दिन स्त्रियाँ जीत जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, देखिए आगे प्रभु का वचन क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज मैं पति पत्नी के बारे में बताना चाहता हूँ, वरन मैं ही नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा आज प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आज हमें बताना चाहते हैं। आज जो पति है उनकी आंखों के आगे से एक पर्दा हटने वाला है, क्योंकि बाइबल कहती है कि औरत जो है, स्त्री जो है, वो अपने पति के अधीन रहे। और ये बात सच भी है कि औरत को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। मगर साथ ही साथ क्या ये जितनी भी आज्ञाएं हैं वो सिर्फ एक महिला के लिए, वो एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए है, या पुरुष के लिए भी है? और इस बात से ये जाहिर हो जाएगा, आज ये प्रूफ हो जाएगा कि बाइबल सत्य है, क्योंकि बाइबल पक्षपात नहीं करती। वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह पक्षपात करने वाला नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं बहुत सी बातें आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आज पवित्र शास्त्र, आज हमारा यीशु मसीह क्या कहना चाहता है। इस दुनिया के अंदर कोई भी रिश्ता पहले नहीं बनाया गया, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना बच्चों का, किसी का कोई रिश्ता नहीं था। अगर इस दुनिया की रचना के समय अगर हमें देखा जाए तो प्रभु हमारे यहोवा ने जो रिश्ता बनाया था वो एक पति और पत्नी का बनाया था, जो कि हम बाइबल के अनुसार देख सकते हैं, जिसका नाम पुरुष का नाम था आदम, स्त्री का नाम हवा था। और इस रिश्ते को प्रभु ने पति पत्नी का दर्जा दिया और साथ ही साथ उसी के द्वारा ही सारे रिश्ते बनाए गए बाद में। मगर आज क्या एक पति अपने रिश्ते को निभा रहा है? क्या एक पत्नी अपने कर्तव्य को निभा रही है? इसके लिए आज हमें प्रभु के वचन में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज स्त्रियों के लिए तो मैं बोलूँगा ही, मगर उससे बढ़कर पुरुषों के लिए क्या आज हम
जो पति है क्या प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं? हम डंके की चोट पे कहते तो हैं कि स्त्री मेरे अधीन रहनी चाहिए, मगर क्या हम इसके काबिल भी हैं? क्या हम जो पति हैं बड़े जोश के साथ कहते हैं और गर्व के साथ कहते हैं पत्नियों को कि तू मेरे अधीन है? क्या हम प्रभु के अधीन है? आज इसका पर्दाफाश करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे बताती है। तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनें, बने रहिए, क्योंकि वचन से बात करने वाला हूं, क्योंकि वचन क्या कहता है। अब हम वचन को उठा के देखेंगे कि प्रभु की आत्मा आज क्या कहने वाली है। तो मेरे साथ बाइबल निकाल ले, और बाइबल के साथ साथ मैं पढ़ूंगा और आपको समझ में आएगा कि औरत के लिए जो आज्ञाएं हैं उससे बढ़कर आज्ञाएं आदमी के लिए भी है। तो मेरे साथ निकालेंगे वचन। पहला, भाई और बहनों, आज सबसे पहले जो वचन निकलता है वो ये निकलता है, अगर आप उठा के देखेंगे इफिसियों 5 का अगर 22 उठाएंगे तो 22 में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, हे पत्नियों, पहले मैं पत्नियों के लिए बोलूँगा क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट होती है, उसके बाद पतियों का भी नंबर आएगा और पूरा देखना बनता है आज। हे पत्नियों, अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पति पत्नी का सिर है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पति जो है पत्नी का सिर है, और सिर जो है वो एक औदा है, मतलब पूरे शरीर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हमारी सर। तो पत्नी को जो है कहा गया है कि तेरा सर जो है वो तेरा पति है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज समझने वाली बात है। और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में, देखिए नोट कीजिए, स्त्रियों के लिए है ये वचन, हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। मगर आज जब मैं देखता हूँ कि पति की जो एक इज्जत है वो फलूदा हो चुकी है, पति की जो इज्जत है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम मसीह को जानने के बावजूद भी आज स्त्रियों को क्या देखा जा रहा है कि वो हेड ऑफ द फैमिली बनने की कोशिश कर रही हैं। हर चीज़ उनसे पूछ कर करी जाएगी, बिना पूछे कुछ काम नहीं हो सकता। मगर हम पुरानी ज़िंदगी में अगर हम चले जाते हैं, पुराने समय में हम चले जाते हैं, तो चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, उसको अगर हम उठा के देखेंगे तो क्या देखा जाता था कि स्त्रियाँ जो है पति के सही में अधीन होती थी, और स्त्रियाँ जो है पति का कहना मानती थी, और जो राज चलता था वो पतियों का ही चलता आया है आदि से। मगर अब ये जो ज़माना आया है इसके अंदर उल्टा हो गया है, पति जो है वो स्त्रियों का काम कर रहे हैं, स्त्री जो है वो पतियों का काम कर रहे हैं। मगर इसमें कई हद तक पति भी जो हैं वो दोषी ठहरे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ही ऐसे कर दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे वचन हम क्या देखेंगे, बहुत सी बातें हैं ऐसी जो आज लोग, शायद मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो खुद ही समझ सकती हैं पत्नियाँ, मगर अगर आप अपने पति के अधीन नहीं हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु के पास आपकी प्रार्थना भी नहीं जा रही है। प्रभु आपके साथ नहीं है, आप मसीह में नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे आगे मैं पढ़ूंगा, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। अब आ गई बात पतियों की। प्रभु कहता है, हमारा यीशु मसीह कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखो जैसे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए, कलीसिया के लिए क्या करें, अपने प्राण भी दे दिए, है ना। तो क्या है आज, क्या है आज, क्या हो रहा है? प्रेम कहाँ रह गया है? पत्नी के लिए प्रेम रह गया है? क्योंकि पत्नी को तो हकीकत में देखा जाए तो क्या समझते हैं हम? जूती, ये समझते हैं पत्नियों को है। अगर हम मसीह में हैं तो पत्नियों की इज्जत करना सीखे, क्योंकि प्रभु क्या कहता है कि अपनी अपनी पत्नियों से ऐसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। अपने लोगों के लिए यीशु मसीह ने जान दे दी। ऐसा प्रेम क्या आज हम कर रहे हैं? मगर स्त्रियों को हम क्या समझ रहे हैं? निर्बल, है ना, उनमें कुछ है ही नहीं। और ये एक सच्चाई भी है, क्योंकि बाइबल कहती भी है कि देखो पति जो है, पति में एक पावर प्रभु ने दी है, क्योंकि उसको मर्द होने का अधिकार प्रभु ने दिया है स्त्रियों के लिए, कि स्त्री एक औरत है, उसको अधीन तो रहना है, मगर साथ ही साथ क्या, अपने पतियों की इज्जत करनी है, और पतियों को भी अपनी पत्नी की इज्जत करनी है। क्योंकि यहाँ देखिए पतियों के लिए क्या दे रखा है, आगे मैं पढ़ूंगा, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिससे ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम पति होके, क्या हम प्रभु का कलाम जो है, प्रभु की बातें अपनी पत्नी के साथ करते हैं बैठकर? क्या हम उसे तेजस्वी बना रहे हैं? क्या हम उसे पवित्र बना रहे हैं? क्योंकि यह अधिकार जो है पुरुषों को दिया गया बोलने के लिए, है ना। उपदेश देना किसका? पुरुषों का काम है। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि स्त्रियों के लिए नहीं दे रखा है। पुरुष
के पास ये अधिकार है कि प्रभु का वचन दे। मगर क्या आज हम अपनी पत्नियों को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं? नहीं। और आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम शादी करने जाते हैं, जब पुलपिट पे जाते हैं, तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो वचन दिया जाता है वो कहते हैं कि अब तुम एक तन और एक मन हो, है ना, एक हो चुके हो। मगर क्या होता है, जैसा अभी मेरा शरीर है, मेरे शरीर में ये उंगलियां हैं, पैर है, अगर मेरा ये हाथ काट दिया जाए तो क्या मेरे दिमाग में दर्द नहीं होगा? क्या मेरे मुंह में दर्द नहीं होगा? क्या मेरे पूरे अंगों में दर्द नहीं होगा? क्या हम ये चाहेंगे कि अगर इसके अंदर थोड़ी सी चोट लग गई है तो क्या हम इसे कटवा के अलग कर देते? नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है कि वो तुम्हारा अंग बन चुकी है पत्नी। मगर आज क्या है, पत्नियों को क्या है, हम मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, तुच्छ समझते हैं, और क्या करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं, उनको गंदी गंदी गालियों से बुलाया जाता है ना। तो क्या है, प्रभु क्या कह रहा है, अपना अंग समझ लो उसे। जिस दिन तुमने अपना अंग समझ लिया, तुम्हें दर्द हो सकता है, तो क्या एक स्त्री को दर्द नहीं हो सकता? बिल्कुल दर्द होता है, मगर तुम्हें महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम प्रभु में नहीं हो। क्योंकि हम प्रभु में नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, मगर उसकी आज्ञाओं को मानते नहीं हैं। और आगे हम पढ़ेंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। देखिए वही बात आ गई, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। वही बात आ गई, अगर अपना अंग, अपना कोई शरीर के अंग खराब हो जाए, सड़ जाए, सड़ने लग जाए, चोट लग जाए, क्या हम उसे काट के फेंक देते हैं? मगर आज औरत को इसी तरीके से देखा जा रहा है कि थोड़ी सी अगर उसने गलती कर दी तो उसे निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, धमकी देते हैं कि तलाक दे देंगे, तलाक दे देंगे। इसकी बातें अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं भी पहले ऐसे ही था। क्यों मैं झूठ बोलूँ, मैं भी ऐसी था। मगर जब प्रभु की आत्मा आप में बसती है तो आपको पूरी बाइबल समझ में आती है कि बाइबल क्या कहना चाह रही है। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण कराया, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हम प्रभु के देह के अंग है, ऐसे ही पत्नी भी हमारे अंग है। प्रभु क्या कह रहा है, अपनी देह के समान उनसे प्रेम करो। मगर क्या है, आज देखा जाए तो आदमी अपने आप को सूरवीर समझ रहा है, औरत को मार के। हैं, मेरी भी वाइफ है, सामने है, मगर आज मैं क्यों उससे नहीं मारता, क्यों मैं उसे गाली नहीं देता? क्योंकि आज मेरे पास पवित्र शास्त्र पहुंच चुका है, आज मेरे पास वचन पहुंच चुका है। इसके नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ लिखा है कि एक पत्नी और पति, एक स्त्री और एक पुरुष की शादी होगी और पत्नी को अपना घर छोड़ना पड़ेगा? अरे कभी सोचा है हमने कि एक जो लड़की है, मेरी भी बहन है ना, और मेरी भी वाइफ है, क्या कभी हम ये सोचते हैं कि एक लड़की एक घर में जन्म लेती है, उसके माँ बाप बराबर तौर से जैसे लड़कों को पढ़ाते हैं वैसे लड़कियों को पढ़ाते हैं, है ना, कितनी मेहनत करते हैं, और जब उनकी शादी का समय आता है उससे पहले भी वो कोशिश करते हैं कि अच्छे कॉलेज में डाल दें। वहाँ की लाखों की फीस होती है, माँ बाप वो फीस देते हैं लड़की के कि हमारी बेटी पढ़े लिखे, और उन्हें ये भी पता है कि हमारी लड़की हमारे पास नहीं रहेगी, ये किसी घर चली जाएगी। मगर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि एक जब स्त्री और पुरुष का विवाह होगा तो पुरुष के लिए लिखा है, आदमी के लिए लिखा है, वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा। मगर क्या अपने माँ बाप को पुरुष छोड़ता है? अगर उल्टा रूल कर दे, अगर हम उल्टा रूल बना दे कि अब शादी होगी एक स्त्री और एक पुरुष की, और लड़का अपने घर वालों को छोड़ के अपने लड़की के घर जाएगा और वहाँ पे बसेगा, उसके माँ बाप की सेवा करेगा, तो मैं साफ कहता हूँ आज कि कोई भी माँ बाप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कोई लड़का ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसके विपरीत जो है, लड़कियों ने ठेका ले रखा है, शादी भी कर रही है तुमसे, तुम्हारे बच्चे भी पैदा कर रही हैं, तुम्हारा वारिस भी वही चला रही है, तुम्हारे घर के झाड़ू पोछा बर्तन भी वही कर रही हैं, और मार भी वही खा रही है, और गाली भी वही सुन रही है ना। सारी चीज़ों का ठेका तो लड़कियों ने ले रखा है। क्यों? क्योंकि आदमी जो सर कह दिया गया है उसको बहुत गर्व है अपने मर्द होने पे। मगर प्रभु क्या कहता है ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं ये बात नहीं बोलता, पवित्र आत्मा बोलती है, ये वचन बोलता है कि एक स्त्री के साथ आदमी को कैसे रहना, और औरत को भी अपने आदमी के साथ किस तरीके से रहना है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि औरत पतियों को बोलना शुरू करें, मैं आज साफ बोल देता हूँ, अगर कोई औरत अगर ये सोच रही हो कि अगर हम अपने पति के ऊपर अधिक अधिकार रखते हैं, ऐसा अधिकार प्रभु ने हमें नहीं दिया। उसको अधीन रहने के लिए बोला है कि तू उसके अधीन रहेगी, हर बात में उसकी सेवा टहल करेगी, उसके बच्चों का लालन पालन करेगी, अपने घर को देखेगी। मगर आज क्या होता है, आज जब देखते हैं दुनिया में, मैं जानता हूँ, दुनिया में मैं घूमता हूँ, अगर लड़की जॉब भी कर रही है, बहुत 1.5-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 20-20 हज़ार भी कमा रहे, तो वो क्या अपने पति को तुच्छ समझने लग जाती है। मगर अगर आप मसीह को जानते हैं तो ऐसा ना करें। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा यह है कि हर बात में आप पति के अधीन रहे, जुबान ना चलाए, क्योंकि जीभ से आपका घर बिगड़ता है। प्रभु जीभ के लिए भी कहता है वचन के अंदर, जुबान ना चलाए। अरे प्रभु कहता है कि तू अपने सास ससुर की सेवा कर,
अपने माँ बाप की सेवा कर, मगर क्या है, जुबान चलाना, क्योंकि प्रभु जो कहता है वो होता भी है। एक दिन समय चक्र भी घूमेगा और तेरे साथ भी ऐसी होगा, तेरे भी बच्चे बड़े होंगे, तेरी भी बहू आएगी और उस समय तुम भी आंसुओं से रोगे। अगर तुम प्रभु के सत्य वचन को जानने के बाद भी तुम अधीन नहीं रहे अपने पति के, अरे अपने पति को इज्जत दोगे तो दुनिया तुम्हारे पति को इज्जत देगी, अगर तुम इज्जत नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हारे पति को भी इज्जत देने वाली नहीं। इसी प्रकार से अब मैं आगे बढ़ूँगा। फिर अब यहाँ पे लास्ट अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आके, तो यहाँ पे लिखा है 33 में 5 का 33 में, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है वचन? वचन की गहराई में जाइए कि वचन क्या कहना चाहता है। देखिए पुरुष के लिए क्या कह रहा है, शब्द अलग अलग है। पुरुष के लिए कह रहा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो। जैसे तुम्हारे अंग में दर्द होता है चोट लगने पे, वैसे तुम उससे प्रेम रखो। मगर औरत के लिए क्या लिखा है कि अपने पति का भय माने। भय मानने का ये मतलब नहीं है कि भाई अगर वो दारू पी के आ रहा है तो उससे डरे ना, ये डर की बात नहीं कर रहा। उसकी इज्जत करे, जो वो कह रहा है क्या वो सही है। और अगर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा लगता है कि ये हमें मार रहा है, ये पीट रहा है या ये कर रहा है, उसके खिलाफ ना जाएं, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु वचन साफ कहता है कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना प्रभु सुनता है, हमारा यीशु मसीह सुनता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा आपको जल्दी से कि एक कंट्री की बात है यहाँ वहाँ पे कि एक पुरुष और एक स्त्री की शादी हुई। तो जो आदमी था वो अपनी औरत को बहुत मारता था, बहुत गाली देता था, बहुत मारता था, बहुत पीटता था, मगर वो स्त्री में बहुत विश्वास था प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो रोज प्रार्थना करती थी और उसका आदमी देखता था ये रोज घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करती है, मगर वो रोज मारता था। मगर वो अपनी औरत से इतना चिढ़ने लग गया, इतना चिढ़ने लग गया, इतने जेलसी हो गई उसे कि एक दिन उसने प्रण लिया कि आज मैं इसे मार दूंगा गोली से। ये दूसरी कंट्री की बात है। और जब उसने ये प्रण लिया तो उसने देखा कि एक चाबी वहाँ पे टंगी रहती थी, उसके जो वो चाबी रखता था, उसने वो चाबी ली और उसने अपनी जेब में डाली और वो वहाँ से एक पिस्टल अपने घर से, क्योंकि बाहर की कंट्री में पिस्टल अलाउड होती है, तो उसने बोला आज जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आज इसे जान से मार दूंगा, बोलूँगा बता चाबी कहाँ है। तो उसने क्या करा, जब वो जा रहा था तो उसने उसके घर के पास से एक नदी जाती थी, उसने वो चाबी उस नदी में फेंक दी और बोला कि आज वो पूरा सोच के गया था कि मैं आज इसे आके मैं जान से मार दूंगा, है ना। तो और जब क्या होता है उसके बाद उसकी वाइफ प्रार्थना में जाती है, प्रार्थना करके जब वो उठती है तो वो क्या देखती है कि आज वो सोचती है कि मेरा पति जब वो घर वापस आएगा तो मैं उसके लिए क्या बनाऊँ, क्या अच्छा खाता है वो। तो उसने देखा कि वो फिश खाता है। तो बाहर की कंट्री में और यहाँ पे इंडिया में भी कई बार देखा होगा आपने कि फिश पूरी की पूरी घर पे लाके साफ करते हैं। तो जब वो गई मार्केट में तो नदी के पास दुकानें लगी हुई थी, वहाँ से फ्रेश जो फिश थी लेके मछुआरे ने सामने रख रखी थी और उसमें से उसने फिश ली। और जब वो घर आई, जब उसने उसकी सफाई करी तो वो चाबी उसके अंदर मिली और उसने वो चाबी उठा के अपने पास रख ली। मगर जो उसका पति था वो वापस जब घर लौटा तो उसने सोचा कि आज तो इसे मैं जान से मार ही दूंगा। और उसने बोला कि जब उसकी पत्नी ने बोला कि भाई आप खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए खाना बनाया, तो वो गुस्से में था, उसे पता था कि आज ये मरने वाली है। उसने बोला मेरी चाबी लेकर आ वो। और जब वो चाबी उसने बोला तो उसने बोला पहले आप खाना खा लो, उसने बोला पहले मुझे चाबी चाहिए वो। और जब वो स्त्री थी वो गई अपने बेडरूम में और वहाँ से उठा के वो चाबी लेके आई तो आदमी शॉक्ड हो गया, अरे ये चाबी तो मैंने नदी में फेंकी थी, ये सेम चाबी इसके पास कैसे आ गई। तो उसने उससे पूछा अपनी स्त्री से, बता तेरे पास ये चाबी कहाँ से आई। तो उसने बड़े प्यार से बताया कि आप गए थे और आज आपके लिए मैं बहुत अच्छा खाना बनाना चाहती थी, तो मैं फ़िश लेने गई थी, ये फ़िश के अंदर मिली। मेरे भाई और बहनों, आदमी वहीं पिघल गया, वहीं नरम हो गया। उसने बोला ये कैसा मिरेकल है। तो उसने पूछा क्या, उसने बोला मैंने प्रार्थना करी प्रभु से और मैं निरंतर प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपको सुधार दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज वो जो दोनों एक स्त्री और एक पुरुष थे, दोनों हस्बैंड वाइफ, आज प्रभु यीशु मसीह का कलाम बोलते हैं, आज वो प्रभु यीशु मसीह का नाम बोलते हैं और आज वो प्रचारक बन के घूमते हैं। ये है प्रभु का काम, ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह का काम। ही कैन डू एवरीथिंग। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है आपके लिए। सिर्फ प्रभु कहता है कि अगर आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, तो सिर्फ प्रार्थना करें, लड़े ना। लड़ने से अपना ही नुकसान होगा, उसका भी नुकसान होगा। इसलिए प्रभु कहता है सबसे बड़ा प्रेम है, प्रेम से हम सब कुछ जी सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनें, दूसरा वचन निकालेंगे प्रभु के कलाम से, तो आप उसको ध्यान रखिए। कुलूसियों की पत्री उसका 3 और उसका 18 से पढ़ूंगा मैं कुछ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार नहीं, कितनी बार प्रभु ने कहा है, हमारे यीशु मसीह ने कहा है स्त्रियों के लिए, अपने पति के अधीन रहो। अरे भाई, मैं कहता हूँ तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम कितना भी पैसा कमा रहे हो, तुम कितने भी बलवान हो, बनने की कोशिश कर रहे हो, है, मगर स्त्रियों के लिए क्या कह रहा है प्रभु, उनके अधीन रहो। अरे उनसे प्यार से बातें करो। अरे बहुत सी चीज़ें जो प्रभु हमें आज बताना चाहता है
मगर क्या है, आज हम अपने पति से क्या है, लड़ना शुरू करते हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। अरे मैं तो कई कई औरतों को ऐसे देखता हूँ कि देखने से शर्म आ जाती है, क्या ये पति है या ये पत्नी है, अंतर ही समझ में नहीं आता। कि लगता है कि पत्नी ये है और पति वो है। ये एक सच्चाई है, कड़वी बात है। इस चैनल पे भाई कड़वी बातें होती हैं मगर सच्ची बातें होती हैं। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसी प्रकार से, क्योंकि प्रभु पक्षपात नहीं करता, दोनों के लिए बात करता है। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज पति क्या हो रहा है, पति घर में घुसता ऐसे चौड़ा होकर पत्नी के आगे ऐसे घुर्रा के देखेगा जैसे कार को, एक शेर देखता अपने शिकार को। अरे घर में घुसते ही पत्नियों को इस तरीके से देखना शुरू कर देता है। क्यों? अरे आते ही 2 लफ्ज़ प्यार के पत्नी बोले और 2 लफ्ज़ अगर प्यार से पति बोले तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। ये मैं महसूस करता हूँ भाई, ये मेरी ज़िंदगी में घट चुका है ना। पहले मैं भी ऐसी था, जब मैं आता था तो मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी रहती थी, मेरे बच्चे मेरे सामने थे और मैं आके पत्नी की तरफ देखता नहीं था, अपने बच्चों की तरफ देखता था। क्यों? अरे शादी से पहले तो बड़ा देखते हो भाई, हैं? शादी से पहले तो बड़े निछावर हो जाते हो, तेरे लिए जान दे देंगे, तेरी जुल्फों में सो जाएंगे, हैं? और जब शादी हो गई तो तेरी जुल्फ का बाल अगर दाल में आ गया तो इधर आजा, मैं तुझे बताऊं। अबे तेरी हिम्मत कैसे होगी, तेरे को शर्म नहीं आती? तो देख नहीं सकती, हैं? और उसी जुल्फों में सोने के लिए तैयार थे कि तेरी जुल्फों में, हैं? वही जुल्फों के बाल जरा सब्जी में आने तो फिर देखो कमाल, फिर आदमी को देखो कितना चौड़ा होता है। ये मैं तुझे बताता हूँ क्या है ये। अरे यही तो प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है कि अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करो। शादी से पहले वाला प्यार नहीं, जैसा आप शादी से पहले कर रहे हो वही प्यार अगर अंत तक बना के रखोगे तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। क्योंकि आज मैं महसूस करता हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अब हम एक वचन और निकालेंगे प्रभु की महिमा के लिए। पहला पत्रस, उसका अगर मैं 3 पढ़ूंगा तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, बहुत आदमियों के लिए ये स्पेशल आदमियों के लिए जो मर्द होते हैं मगर उन्हें पता नहीं है कि हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं। देखिए, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्या लिखा है? हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। ठीक है, पत्नियों को क्या है, अधीन रहना है। तुम भी मतलब समझ सकते हो कि अपनी पत्नी के लिए हमें भी प्रेम रखना है। और जैसे प्रभु के अधीन हम हैं, क्या हम अधीन है? अभी मिल जाएगा। तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु की आत्मा क्या कहना चाहती है स्त्रियों के लिए कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा प्यार करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ आ जाए, ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ खिंच जाए। क्या आज एक मसीह बहन, आज एक मसीह पत्नी जो है वो क्या अपने पति से तमीज़ से बात करती हैं? क्या वो इज्जत देती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि घर में जाकर अरे सुनो, ओ ले आओ, फलाना कर लो। अरे क्या बदतमीजी है ये। अरे मैं देखता हूँ भाई, मैं दुनिया में घूमता हूँ, अब अपने पतियों के साथ इस तरीके से बात करना क्या तुम्हें शोभा देता है? बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। क्योंकि पति जो है सर है, मगर पति भी कोई कम नहीं है। पतियों के लिए आगे मैं पढ़ूंगा कि प्रभु क्या कहता है पतियों के लिए। मगर स्त्रियों, बहनों, आज प्रभु का वचन यही बताना चाहता है, जीभ, अपनी जीभ से ही सब कुछ है। अगर आप अपने पतियों को प्यार से डील करोगे तो मैं कहता हूँ वो पिघल जाएगा। मगर पिघालते तो हो नहीं, उल्टा 10 बातें उसको सुना देते हो जिससे वो और बिगड़ जाता है। कह रहा है वचन में बस सारा निचोड़ निकाले तो आप अपनी पति की इज्जत करो, अपने पति को प्यार से बातें करो, फटकारो मत। अरे जो घर के काम है पहले तुम करो, अपने पति को आज्ञा मत दो, अपने पति पे हुक्म मत चलाओ। क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आऊँगा, कि एक स्त्री उपदेश दे सकती है नहीं, उसमें बताऊंगा कि हकीकत में प्रभु ने, यीशु मसीह ने स्त्रियों को अधीन रहने के लिए ही बोला है। मगर इसके बाद आता है पतियों के लिए। अब अगर अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए पतियों ध्यान से सुनना। पहला पत्रस 3 का मैं पढ़ रहा हूँ, मगर अब मैं 3 का 7 में आ जाता हूँ। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। क्या लिखा है? बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। निर्बल पात्र जानकर, हैं? चाहे लड़कियां कितनी भी अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस समझ ले या कुछ भी समझ ले कि चाहे मैं कितना भी बड़ा काम कर रही हूँ, कितना भी पैसा कमा रही हूँ, मगर अकॉर्डिंग टू बाइबल यहाँ क्या कह रहा है, बाइबल क्या कहते हैं, निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर। पतियों, आपके लिए प्रभु कह रहा है अपनी पत्नियों का आदर करें, है ना। और यहाँ क्या लिखा है उससे अगर हम पढ़ेंगे, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जीवन के वरदान के वारिस हैं, इसलिए प्रभु कहता है कि तू उसकी इज्जत कर। मगर निर्बल जानकर, प्रभु कह रहे हैं निर्बल जानकर क्या है? निर्बल जानकर उसका आदर करो, ये वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कह रहा है कि जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए, है ना। बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। अरे मैं कहता हूं कि तुम दशवांश दे लो, स्त्री के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए, मगर ज्यादा अब यहां पे जो बात आई है पुरुष के लिए। प्रभु कह रहा है कि अगर तू अपनी पत्नी के साथ सही से नहीं रह रहा है, उसको गालियां दे रहा है, उसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, उसकी इज्जत नहीं कर रहा है, सभा में उसे बेइज्जत कर रहा है, तो क्या है, तू कितनी भी प्रार्थना कर ले, एक भी सिंगल प्रार्थना कबूल नहीं है, क्योंकि तूने स्त्री की इज्जत ही नहीं करे, तूने उसे अभी अपना अंग माना ही नहीं है? मगर क्या आज हम इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु के पास जा ही नहीं रही। हम सोच रहे हैं हम संडे को चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना प्रभु हमारी सुन रहा है, और अगर किसी को इस बात पर घमंड है कि मेरे पास कारें आ रही हैं, मेरे पास नया घर आ रहा है, बहुत पैसा कमा रहा हूं, गलत फहमी में जी रहे हो आप। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली थी शैतान ने, तो यही कहा था कि तू मुझे दंडवत कर, ये जगत में पाई जाने वाली सब वस्तुएं मैं अधिकार तुझे दे दूंगा, है। यीशु मसीह को भी यही कहा था। तो आज जब हम गलत काम करते हैं, जब हम प्रभु के विरुद्ध चलते हैं, तो वो शैतान ही तो करवा रहा है, और हम क्या कहते हैं, हम करेंगे, तू हमें फलानी चीज दे दे, ये दे दे, वो दे दे, फलाना, हर चीज तो यही है। मगर आज प्रभु की आत्मा क्या कहती है कि प्रार्थना कर, अरे अपनी पत्नी को लेके बैठ के प्रार्थना कर। मगर आज हम मसीह लोग ऐसे कर रहे हैं, मगर अपनी बीबी को बेइज्जत जरूर कर रहे हैं। बहुत से घर हैं ऐसे, मैं सही बताऊं तो बहुत से घर में देख चुका हूं अब कि लगता ऐसा है देखने में कि इन दोनों पति पत्नियों में बहुत प्यार है, मगर हकीकत में जब मेरे सामने बातें आती है ना कि पति गाली देता है, उसे मारता है, पीटता है ना, बहुत सा गंद बोलता है, और बाहर जाके घर से दुनिया को दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा पति हूँ। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, मगर हमारे प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं दे सकते। मैं दुनिया को धोखा दे सकता हूँ, मगर क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह को कभी भी धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे गुप्त अंधेरा हो, प्रभु यीशु मसीह की आंखें हमारे और निरंतर लगी रहती है। मेरे भाई और बहनों, आज वो समय है जब एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी अपनी जुबान पे लगाम दे दे। कई जगह तो ऐसा हो गया है कि औरत की जुबान सच में बहुत बाहर आ गई है ना। और वो क्यों आती है? क्योंकि पतियों की भी उसमें भागीदारी होती है, क्योंकि पति उनको इतना बोल बोल के, इतना मार मार के इतना बुरा हाल कर देते हैं कि पत्नी को बोलने पे मजबूर कर देते हैं। मगर मैं मजबूर होने के लिए नहीं कह रहा आज, मैं साफ कहता हूं कि प्रभु कहता है शांत रह, चुप रह और सिर्फ प्रार्थना कर। मगर समय आने पे बाइबल ये भी कहती है, स्त्री तुम भी सुन लो, प्रभु कहता है अगर कोई वाद विवाद हो जाता है, कुछ टाइम के लिए तुम अलग हो जाओ, तलाक मत दो, क्योंकि तलाक के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर कोई तुम्हें मार रहा है और तुम्हें पता है कि मुझे जान से मार देगा, तो ये नहीं कहा प्रभु ने कि तू वहीं पढ़ के मर जा जान से। प्रभु कहता है कुछ समय के लिए शांत हो जा, अलग हो जाओ, है ना। मगर फिर कुछ टाइम बाद जब तुम में से किसी को एहसास होगा, फिर तुम आके प्रभु के नाम से एक साथ रहो, है ना। आज प्रभु का वचन यही कहता है। मेरे भाई और बहनों, आज समय है अपने आप को जांचने का, आज अपने आप को देखने का समय है। पति ये ना सोचे कि मैं सर हूँ, क्योंकि पति सुन ले कि आपकी प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंच रही है। अगर आप अपनी पत्नियों की इज्जत नहीं करेंगे, आप अपनी पत्नियों को मारेंगे, गाली देंगे, उसे तुच्छ समझेंगे और अपने आप में बहुत ज्ञानी समझेंगे, तो प्रभु के पास आपकी दुआ नहीं जाने वाली। और औरतों को भी बता देता हूं मैं, जो स्त्रियां हैं, अगर आप अपने पति से मुंह चलाएंगी, अपनी जीभ गंदी करेंगे, अपनी जुबान को गंदा करेंगे, अपने पति की इज्जत नहीं करेंगे, अगर आप उसे अपनी जूती समझेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनने वाला है। ये एक पक्की बात है, क्योंकि मैं नहीं कहता, ये पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्र कहती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, तो बाइबल उठाएं, जो वचन मैंने बोले हैं उन वचनों को उठाएं और प्रभु से बात करें, क्योंकि प्रभु बात करने वाला है। तो वो बता देगी स्त्रियों को कि तुम कहां गलत हो, पुरुषों को बता देगी कि तुम कहां गलत हो। आज प्रभु की आत्मा कहती है कि तुम दोनों एक तन एक मन हो, आज प्यार मोहब्बत से रहो। अरे मैं कहता हूं उस घर में प्रभु की आशीष है, उस घर में प्रभु की बरकत है, जो प्रभु के कलाम को समझते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को, हर एक आज्ञाओं को फॉलो करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, शाम को बैठे पति पत्नी और प्रभु के नाम से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और माफी मांगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह माफ करने वाला है। अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमने तेरे वचन सुना तो था, मगर हमने उसे फॉलो नहीं करा, मगर आज के दिन से, अभी से हम फॉलो करेंगे और तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे। आज मेरी वाइफ है, सामने खड़ी है, क्योंकि मैं सही हूं। अब मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि मैं हर एक आज्ञा को फॉलो करता हूं प्रभु की। तो आज मैं बोलता हूं कि तलाक नहीं दूंगा, नहीं देना है मुझे तलाक। क्यों? क्योंकि आज मैं सही हूं। अगर मेरी वाइफ गलत होती है तो मैं उसे डांटता हूं, और डांटना बनता भी है, कभी डांट दिया, क्योंकि तुम सही हो
तब तुम्हें हक है डांटने का। अगर तुम सही नहीं हो, प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं हो, तो तुम्हें डांटने का भी हक नहीं है। डांटने का मतलब आप उनको डांटोगे भी प्रभु के वचन से, कि प्रभु का वचन क्या कहता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया, प्रभु का कलाम लेके डांटोगे। देख प्रभु क्या कहता है, दोनों को प्यार मोहब्बत से रहने के लिए कहता है। अपनी पत्नियों को गाली ना दे, प्यार मोहब्बत से रखें। मेरे भाइयों, आज आपके लिए एक स्पेशल बात और बता दूं कि जैसे कि कभी कभी इंसान दुविधा में फंस जाता है। आदमी जो होता है वो पत्नी को भी देखना है और अपनी माँ को भी देखना है, अपने फैमिली को भी देखना है। प्रभु इसलिए कहता है कि तू थोड़ा सा ज्ञानी बन जा, कि अपनी पत्नी के लिए भी तू प्रेम जाहिर कर और अपने माँ बाप के लिए भी। और जो इंसान, जो आदमी अपने माँ बाप को ज़्यादा प्यार करता है और अपनी पत्नी को प्यार नहीं देता, वो भी गलत है। और अगर जो औरत को ज़्यादा प्यार देता, अपने माँ बाप को प्यार नहीं देता, वो भी गलत है। मगर कई घरों में क्या होता है कि माँ बाप भी ये सोचते हैं कि पत्नी से क्यों इतना प्यार करता है, वो भी गलत है, क्योंकि प्रभु ने उन दोनों को एक तन मन करा है। अरे मैं कहता हूँ कि लड़की का घर है कहाँ है। लड़की पूरी ज़िंदगी, जो अपनी आधी ज़िंदगी होती है, वो अपने घर पे बहुत आराम से काटती है। मगर शादी के बाद जब वो अपने घर चली जाती है, अपने पति के पास चली जाती है, तो पति 4 बातें सुनाता है, गाली देता है। और जब औरत घर आती है तो कड़वी बात है मगर सच्ची बात है कि जो लड़की के भाई होते हैं ना, भाई, वो उस समय तक गुलाम हो चुके होते हैं। वो औरत को, वो अपनी बहन को भी ज़्यादा दिन तक अपने घर पे नहीं रख पाते हैं। वो औरत गई कहाँ जाए वो। इसलिए प्रभु ने ये अधिकार आदमियों को दिया है कि जब एक लड़की की शादी तुमसे हो जाती है ना, तो पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, कि अपनी पत्नियों को वो सारा प्यार दें जो वो चाहती है। गाली ना दे, प्यार दें। मगर अगर इंसान ये सोचे कि अपने माँ बापों की बात में आके थोड़ी सी बातों में अपनी पत्नी को बोल दे, या पत्नी की बात सुन के अपने माँ बाप को बोल दे, तो गलत है। क्योंकि बहुत, मेरे जीवन में भी बहुत कलेश रहा है। मगर आज क्या है, प्रभु का कलाम आ गया, शांत हो गए। और शांत रहने में ही भलाई है, क्योंकि हमारा प्रभु क्या कहता है कि तू चुप कर, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जिस दिन हम चुप हो गए, उस दिन प्रभु अपने आप ही लड़ेगा। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय है, पत्नियों तुम भी संभल जाओ, पति तुम भी संभल जाओ। क्योंकि प्रभु की आज्ञा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा तो ये बताती है, हमारा वचन, हमारी बाइबल तो ये बताती है। बाकी अब जो आपको बाहर दुनिया में देखने को मिल रहा है, उनकी बातों में ना जाएं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के कलाम को नहीं जानते। मगर आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, उसी में दोनों की भलाई है। हालेलुया। एक बात और बता देता हूँ, जो स्त्री के लिए, जब तक वो अपने घर पे रहती है ना, जैसे मेरी भी बहन है, मैं आज अपनी बहन की बात करता हूँ। आज मैं एहसास करता हूँ इस बात को कि जब मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं होते थे, तो मेरी बहन जो है पराठे बना के खिलाती थी। और इवन तो एक बार ऐसा हुआ था, हंसी वाली बात है, एक दिन उसने, बेचारी ने मुझे खाना नहीं बना के खिलाया था, तो मेरी मम्मी आई और मैं रोने लग गया। मैंने कहा जिसने मुझे खाना बना के नहीं खिलाया, है ना। वो लेट हो गई थी, तो मेरी बहन ने गुस्से में मुझे बहुत सारी रोटियां बना के खिलाती गई और मैं खाता गया। मगर ये एक सच्चाई है कि एक जो किसी की पत्नी है और किसी की बहन है, वो अपने भाई के लिए इतना करती है। मगर क्या हो रहा है आजकल की दुनिया में, भाई भूल जाता है अपनी बहनों का एहसान, कि उसकी बहन ने उसके लिए क्या किया है। जब वो अपने पति के घर जाती है, जब वो पति 4 बातें सुनाता है, जब वो अपने घर आती है, वही भाई थोड़े दिन बाद उसको दुश्मनों की नज़र से देखने लग जाता है। तो एक स्त्री की, एक लड़की की कहाँ इज्जत रह गई, खत्म। इसीलिए आज प्रभु की आत्मा कहती है, पुरुषों के लिए आज ये स्पेशल, औरतों की इज्जत करे, चाहे वो अपनी बहन हो, चाहे वो अपनी माँ हो, और चाहे वो अपनी पत्नी हो। मगर मैं आज बताता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत फाइट करता था, बहुत लड़ता था। आज प्रभु की आत्मा ने मुझे शांत कर दिया, कहा लड़ना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, ठीक है। जो आपको बोलता रहा उल्टा सीधा, आप अपनी लड़ाई प्रभु को दे दो। इसलिए प्रभु कहता है चुप रहने के लिए। आज चुप हैं तो सब कुछ सही है। मेरे भाई और बहनों, आज समय है इस बात को जांचने का, परखने का, क्योंकि आज प्रभु की आत्मा यही बात करना चाहती है। आदमी को अपना घमंड, अपना गुरूर तोड़ना पड़ेगा। अगर उसे ये लगता है कि औरत के पास कोई काम नहीं है, घर पे रहती है आराम से, मैं आज चैलेंज करके कह सकता हूँ किसी आदमी को, क्योंकि देखो हम जॉब करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपने ऊपर एग्जांपल देता हूँ, मैं शेफ हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है। अब खाना बना के दूसरों को देना, उससे पैसे लेना, एक ठीक है, मेरा काम है, मेरे को सैलरी अगर उससे मिलती है, या कोई बंदा किसी के यहाँ धोबी है, कपड़े धो रहा है, तो वो पैसे ले रहा है तो कपड़े धो रहा है। किसी के यहाँ कोई बर्तन धोने की नौकरी कर रहा है, आदमी के लिए बोल रहा हूँ, और वो पैसे ले रहा है। कभी अपने घर में करके देखा है? कभी अपनी बीवी से गुस्सा हो जाओ, आज बताता हूँ, कभी अपनी बीवी से गुस्सा हो जाओ और बर्तन उठाओ और खाना बनाना शुरू करो। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ, आदमियों, चैलेंज है इस बात का कि अगर तुमने 1 महीने भी काम कर लिया, मैं भी नहीं कर सकता, कभी कभी मैंने भी करके देखा है। हमें तो ये भी नहीं पता रहता कि नमक कहाँ रखा है। बहुत टफ काम है जो प्रभु ने स्त्री को दे रखा है। तो आज पुरुष इस बात को समझे कि औरत के पास भी दुनिया भर के काम होते हैं घर के अंदर। ये ना सोचे कि हम कमा के ला रहे हैं तो बहुत बड़ा हम शूरवीर बन गए। प्रभु ने आपको कार्य दिया, आपको आशीष ही आपके काम पे दी है। और जो स्त्रियों को आशीष दी है वो किचन में दी है, घर में दी है,
घर का काम काज संभालने के लिए, है ना। तो जब आदमी बड़े मतलब कैसे बोलता है, आदमी जब बोलता है अपनी औरत को तो किस तरीके से रौब जमा के बोलता है ना, आज 4 रोटी के साथ सैलेड भी काट दियो, कर लो, और तुम्हारी बीवी को जरा बैठा दो बिस्तर पे, और फिर बोलो कि क्या कहते हैं, जब स्त्री बोलेगी ना तुम्हारी कि सैलेड भी काट लिया, मिर्च भी फ्राई करके ले आना, तब पता चलेगा कि गुस्सा। मगर स्त्री फिर भी प्यार मोहब्बत से खाना तो देती है। इसलिए आज समय है कि अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को इज्जत दे, और पत्नी अपनी जुबान को लगाम दे, अपनी जुबान को शांत कर ले। और अगर तुम दुखी हो, तुम सताई जा रही हो, तो सिर्फ प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत पावर है, प्रभु आपके पति का जीवन बदल देगा। और पतियों, अगर तुम दुखी हो अपनी पत्नी से, तो मैं कहता हूँ प्रार्थना करो, तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी बदल देगा। तुम्हारी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह सामर्थ रखता है, वो सामर्थ्य हमारा यीशु मसीह है, वो सब कुछ बदलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज समय है, आज भी प्रभु के कलाम को समझ जाओ, क्योंकि समय नहीं है कि कब क्या लिखा है। फिर मैं वही बात बोलूँगा कि कल का नहीं पता कि कल हम जिंदा है या नहीं है, मगर जब तक हैं प्रभु में आनंदित रहें। हालेलुया। तो मेरी बहनों, आज यही आप पर भी लागू होता है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, वैसे तो अकॉर्डिंग टू बाइबल स्त्रियों को कमाने के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि स्त्रियों की जो आशीष है वो किचन के अंदर है, घर परिवार के काम के लिए है, और दूसरा अपने बच्चों को देखने की, अपने घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी प्रभु ने स्त्रियों को दी है। मगर आज क्या है, लोग जॉब पे जा रहे हैं, तो अपने पतियों को तुच्छ ना समझे, ये ना समझे कि हम जा रहे हैं कमाने के लिए कि हम बहुत बड़े हो गए। नहीं, प्रभु की आज्ञा ये नहीं है। अपने पतियों की इज्जत करें। हो सकता है कि आज लोग, जब मेरी बात होती है लोगों से, तो लोग कहते हैं कि घर में खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, हम पूरा नहीं कर पा रहे। चलो ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि फिर भी अपने पति की इज्जत करें। पति को पति रहने दे, पति को सर बना के रखें, कि जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारा सर है, और पतियों तुम भी अपने सर को कायम रखें, प्रभु की आज्ञाओं को मानो, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानो, क्योंकि वो हमारा सर है और पत्नियों का सर पति है। सब एक दूसरे की इज्जत करें, क्योंकि यहीं से ये सीढ़ी हमारी स्वर्ग तक जाती है। आज प्रभु की आत्मा यही बोलती है, क्योंकि प्रभु के अगर हमें प्रभु के रास्ते पे चलना है, प्रभु के जहाँ प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने गया है वहाँ जाना है, तो हमें इन सब आज्ञाओं को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी प्रार्थना यहीं रुक जाएगी, प्रभु को हमारी प्रार्थना सुनेगा ही नहीं। तो मेरे भाई और बहनों, आज जो वचन प्रभु की आत्मा ने दिए हैं, उसके द्वारा मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि आज खुदा क्या कहना चाह रहा है कि औरत पति के अधीन रहे, और आदमी का सर यीशु मसीह है। अगर आदमी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहा है, उसके अधीनता में रह रहा है, उसकी हर एक बात को मान रहा है, और पाप ना करे, अपनी बीवी से लड़ाई ना करे, बीवी पति से लड़ाई ना करे, और दोनों प्यार मोहब्बत से रहे, एक दूसरे पे दोष न लगाए। इस वीडियो के अंत में देखने के बाद पत्नी ये ना कहे कि तुमने ऐसा किया, पति ये ना कहे कि तुमने ऐसा किया, कि तू ऐसी है, कि तू ऐसा है, बल्कि अपने हृदय को देखे, अपने हृदय में जांचे कि हाँ, मेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरी वजह से अशांति हो रही है। तो दोनों प्यार मोहब्बत से बैठ के बात करें और प्रभु के कलाम को सीखें, ताकि वो वचन पूरा हो जाए कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हालेलुया, प्रेज़। इस वचन के साथ समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रभु का कलाम जो है, प्रभु का वचन जो है, क्या स्त्रियों को बोलने का अधिकार है, उपदेशक प्रचारक बनने का अधिकार है या नहीं, वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज़।